बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके हम लोगों ने 6 तक देखा था कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या होते हैं, और हमारे पास मैट्रिसेस की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें हमारे पास रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स था और हमारे पास रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और नल मैट्रिक्स था। आज हम लोग फर्दर कुछ और टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास और मैट्रिसेस की टाइप्स होती क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, हम देखते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स होता है ए, हम लोग क्या करते हैं, हम उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं और उसकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें वो सब हमारे पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, और इस तरह से हमारे पास जो साइन आता है, वो जो एंट्रीज होती है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ क्या मेंशन है, यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स मेंशन है। यहाँ मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज क्या है, 1, -2, 3 एंड 4। अब हमारे पास जब एक मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, और साथ हमारे पास माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ आएगा नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर। हमारे पास यहाँ अब जो माइनस है ये हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जब एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा -1, और इसी तरह से +3 जो है वो बन जाएगा -3, और ये जो है ये है -2 जो कि है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2। और इसी तरह से ये जो माइनस है ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -4। तो ये हमारे पास इस तरह से जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो हमारे पास आता है बाय यूजिंग माइनस, और ये जो माइनस है ये हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इसके आगे से साइन जो होते हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं उस सब के साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक। अब हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric if A transpose equals to A। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने लास्ट जो मेरी वीडियो थी आपने वो देखनी है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज जो है वो हमारे पास इक्वल आती हैं, यानी हमारे पास ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम आता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है अगर हमारे पास जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज भी हम लोगों ने अपनी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो लास्ट देखें ज़रूर, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है और हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्या उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास आता है किसी मैट्रिक्स का, और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वो सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जो हमारे पास पिछला मैट्रिक्स था, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगा। यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले रहे थे उसी के इक्वल आए, तो हमारे पास ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रांसपोज किस तरह निकाल सकते हैं। हमारे पास ये है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं बाय रो इनटू कॉलम हम लोग लेते हैं, या हम लोग कॉलम बाय रो लेते हैं। हम लोग इंटरचेंज करते हैं। यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है 1 2 3 जो कि मेरे पास फर्स्ट रो में है, तो मैं इसको लूँगी इनटू फर्स्ट कॉलम। अब मैंने यहाँ फर्स्ट कॉलम में इसको लेना है। यहाँ मेरे पास क्या आया, 1 2 3। नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट रो में क्या है, मेरे पास है 2 -1 और 4, तो मैंने यहाँ ले लिया 2 -1 एंड 4। और यहाँ मेरे पास क्या आया, 3 4 0, तो मैं इसको लास्ट जो मेरे पास कॉलम है उसमें ले लूँगी 3 4 0। तो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को देखती हूँ कि ये मेरे पास जो रियल मैट्रिक्स था जिससे मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला उसके इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को देखती हूँ, मेरे पास है 1
सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है मेरे पास वो है 2, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, -1 है, -1 यहाँ पे भी है, 4 है, 4 भी है, 3 है, 4 है, 0 0। यानी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास दोनों जो मैट्रिक्स M है और हमारे पास जो ट्रांसपोज जिसका इस मैट्रिक्स का निकाला है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों सेम है। तो अगर मेरे पास ये आ जाए M इक्वल्स टू M ट्रांसपोज, तो मेरे पास क्या होता है, इस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास क्या होता है, इस मैट्रिक ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें मेरे पास M मैट्रिक्स जो है इक्वल्स टू M ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाए, इस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको मैं देखती हूँ कि ये मेरे पास क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। यानी इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा A और हम लोग उसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है अगर हमारे पास क्या होगा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने A ट्रांसपोज निकालना है और उसके बाद जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आया था तो वो क्या आया था कि A ट्रांसपोज निकालने के बाद हम इसको चेक कर रहे थे कि वो अगर बिल्कुल इक्वल्स टू A है, यानी जिस मैट्रिक्स का हम लोगों ने A ट्रांसपोज निकाला था, अगर वो सेम उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब A के इक्वल हैं, तो हम लोग कह रहे थे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होगा कि हम लोगों ने A ट्रांसपोज निकालना है और उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि अगर वो जो A ट्रांसपोज है वो बिल्कुल इक्वल्स टू है माइनस ऑफ A, यानी हमारे पास जितने भी इसके एंट्रीज होंगे वो सब हमारे पास इक्वल्स टू A मैट्रिक्स के होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। यानी ऑपोजिट का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर वहाँ पे कोई भी एक एंट्री है, हमारे पास उसमें प्लस कह लें आप कि हमारे पास जो प्लस था वहाँ पे, और हमारे पास जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था उसमें वहाँ पे नेगेटिव था। तो हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल के असल में ये है क्या और किस तरह से आता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स में क्या है, हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 0 2 3, -2 0 1, -3 -1 0। तो मैं सबसे पहले इसको मैंने क्या प्रूफ करना है, मैंने इसको प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए मुझे क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज निकालूं। A ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास फर्स्ट रो में है उसको मैं लिख दूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी इनटू फर्स्ट कॉलम। तो मैं क्या करती हूँ, 0 2 3 को मैं फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरे पास रो है उसमें है -2 0 एंड 1, तो मैं इसको सेकेंड कॉलम में लिखती हूँ, -2 0 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, -3 -1 0, इसको मैं थर्ड कॉलम में लिखती हूँ, -3 -1 एंड 0। ये मेरे पास आ गया A ट्रांसपोज। अब मैं क्या चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि ये दो मैट्रिक्स जो हैं वो मेरे पास इक्वल है। यहाँ मेरे पास 0 है 0 0 है, यहाँ मेरे पास है 2, यहाँ है -2, यहाँ है 3, यहाँ है -3, यहाँ है 2, यहाँ -2, यहाँ है 2, ये 0 0 1 -1 -3 3 -1 1 0 एंड 0। मीन्स मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, साइन जो है वो ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, -2, यहाँ मेरे पास 3 है तो यहाँ क्या है, -3। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ A ट्रांसपोज और मैं यहाँ पे माइनस जो है यहाँ बाहर एक कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ मैंने माइनस जो है वो कॉमन लिया है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये जो 2 है, 2 का माइनस मैंने यहाँ कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा 2। 3 का माइनस मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 यहाँ पे पॉजिटिव में है, मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा -2 0 1 मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस था, यहाँ मैंने कॉमन लिया तो ये 1 बन गया। यहाँ है 3, तो ये मैंने जब 3 का माइनस जो है कॉमन लिया तो ये बन जाएगा -3। 1 है, 1 का मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा -1 और 0 इसी तरह से आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास अब इसकी एंट्रीज और इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी, साइन भी बिल्कुल ठीक होगा। तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास जो A ट्रांसपोज था, अगर मेरे पास A ट्रांसपोज मेरे पास किसका आया था, इस मैट्रिक्स का आया था। इस मैट्रिक्स को अगर मैंने इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया
इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला जो माइनस है ये मेरे पास आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, अगर मैं माइनस इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास सेम यही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मेरे पास ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या कहती हूँ, ऐसे मैट्रिक्स को मैं कहती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास होता क्या है। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल पे जो एंट्रीज आ रही हैं वो एनी वन ऑफ द एंट्री, यानी हमारे पास जो डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें से कोई एक जो है, सारी नहीं, कोई एक जो है, सारी अगर हो फिर भी ठीक है, और अगर हमारे पास सारी नहीं होती तो कोई एक जो है एंट्री वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, लेकिन हमारे पास लाजमी है कि जो डायगोनल है उस पर हमारे पास कोई भी एक एंट्री जो है वो लाजमी हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यानी हमारे पास वो जो वैल्यू है वो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो लाजमी हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसी की एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास सबसे पहले अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है तो आपको डायगोनल पता होना चाहिए कि आपके पास डायगोनल होता क्या है। डायगोनल हमारे पास होता है, जैसे ये 1 2 3 है, ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये होता है हमारे पास डायगोनल। इसी तरह से ये जो 1 2 2 है ये हमारे पास है डायगोनल। ये हमारे पास क्या होता है, जो लेफ़्ट टू राइट आ रहे होते हैं एंट्रीज जो है लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे पास होती है डायगोनल। अब इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि जो डायगोनल है उस पे हमारे पास एंट्रीज जो हैं कि आपके पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो, यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकती है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट 1 यानी कोई एक जो है वैल्यू वो आपके पास नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। इसके अलावा जितने भी नॉन डायगोनल है, जो ये 0 0 0, ये हमारे पास है नॉन डायगोनल। ये यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ लाजमी आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 2, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास नॉन डायगोनल हैं वो हमारे पास ज़ीरो है। ये हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी 0 0 0 है, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। यानी हमारे पास क्या है, यहाँ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास डायगोनल क्या होता है। डायगोनल हमारे पास होते हैं ये जो लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ये हमारे पास है डायगोनल। ये हमारे पास है डायगोनल, और इसमें हम लोगों ने क्या कहा था, लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट हमारे पास था वो उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास चाहे यहाँ पे 1 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो, लेकिन एटलीस्ट 1 जो एंट्री है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि इसके अलावा जितनी भी हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पास ज़ीरो आने चाहिए, वो लाजमी कंडीशन थी। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे ये के एंड के है, ये हमारे पास सेम आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो आने चाहिए। नॉन ज़ीरो जैसे मैंने अभी लास्ट में कहा था कि हमारे पास वो ज़ीरो कोई भी अगर एक एलिमेंट जो है वो अगर ज़ीरो भी आ जाता है, एटलीस्ट 1 जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आने चाहिए, यानी नॉन ज़ीरो हो। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि लाजमी ये हमारे पास नॉन ज़ीरो ही आए, यानी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो, 1 हो 1 हो 1 हो, लाजमी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, यहाँ ज़ीरो नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी वैल्यू हो, अगर जैसे 1 आती है यहाँ पे, तो लाजमी यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है एंड 2 होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना स्केलर मैट्रिक्स। कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये 2 है तो दरमियान में हमारे पास 0 आ रहा हो, यहाँ पे 0 आ रहा हो, या मेरे पास 2 है और यहाँ पे 0 आ रहा हो। डायगोनल पे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, और ये तीनों वैल्यू जो है ये मेरे पास सेम होनी चाहिए। तो ये मेरे पास बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ये कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी
यानी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर 1, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो डायगोनल है, यहाँ सब हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। यहाँ 0 भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए डायगोनल पे, ना हमारे पास 2 हो 3 हो, कुछ भी वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए, जस्ट यहाँ डायगोनल पे 1 होना चाहिए। अगर यहाँ डायगोनल पे 1 होता है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ है, चाहे यहाँ पे जो 0 0 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 0 है, यहाँ पे अगर 1 होना है, 2 होना है, 3 होना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन है कि जो हमारे पास डायगोनल है वहाँ पे हमारे पास लाजमी अगर तीनों 1 होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अगर यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल्स टू ए, यानी इसको हम इक्वल्स टू आई, इसको हम लोग आई कहते हैं, जो कि आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आसान मिलती रहे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।